गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हमारे सिलेबस के सीधा जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी है, इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि ये कानून है। ठीक है, तो एक कानून को पढ़ना मतलब थोड़ा सा ऐसे भी थोड़ा सा तकलीफ होती है, मगर फिर भी जो है हम इनको जितना आसान बना सकता हूं मैं, हम उसी भाषा में पढ़ेंगे इसको वो। ठीक है, मगर इस बात को भी ध्यान रखना है क्योंकि ये कानून है। कानून मतलब डायरेक्टली भारत का संविधान से जो है सीधे तौर पर डेराइव्ड है। ये भारत के संविधान में एक भाग है। पहले उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि थोड़ी सी उसकी बेसिक बातें आवश्यकता है। ठीक है, तो उसको पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग कि जो पंचायत से संबंधित जो प्रावधान है, और एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो हम एक्चुअल में पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान के भाग 9 के बारे में। गुड मॉर्निंग उमा। ठीक है, तो हम एग्जैक्टली पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान के बारे में, और विशेष रूप से किसमें, भाग 9 के बारे में। ठीक, तो मुझे रिप्लाई करते चले जाएंगे, और जहां जहां पर जिस प्रकार से बातें अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो मुझे इन्फॉर्म करेंगे, तो मैं उसको दोबारा से ले लूंगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा पहले आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें मतलब ये हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992। एग्जैक्टली अगर हम देखें तो जब संविधान में संशोधन करते हैं, कल मैंने जब बताया था कि संविधान में संशोधन का मतलब क्या होता है। संविधान में संशोधन का मतलब यह होता है कि या तो संविधान में कुछ बातें जोड़ना या तो कुछ बातों को हटा देना, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है हम उसमें ना तो कुछ जोड़ते हैं विशेष रूप से, और ना कुछ विशेष रूप से उसमें हटाते हैं, बल्कि उनके शब्दों में हेरफेर कर देते हैं। तो उसको भी कहा जा सकता है संशोधन। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के संविधान में संशोधन का मतलब यह हुआ कि उसमें या तो कुछ जोड़ना या फिर कुछ घटाना, या फिर उसमें से कुछ शब्दों में फेरबदल कर देना, यही मतलब होता है। ठीक, तो एक्चुअल में वैसी बात कर रहा हूं मैं, तो हमने भारत के संविधान में, ठीक है, उसमें थोड़ा बेसिक से ले रहा हूं मैं, तो समझाने का प्रयास करता हूं, समझने का प्रयास करें आप लोग। ठीक है, तो उसमें जैसे मैंने बताया कि भारत के संविधान में, तो भारत के संविधान में जो है हम बहुत सारी बातें जो है तो समझते हैं। पहले बेसिक से ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, भारत का संविधान की बात कर रहा हूं। ठीक, तो भारत का जो संविधान है, जो मूल संविधान, एक्चुअल में मूल संविधान कहने का मतलब मेरा ये है जिस संविधान को हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ठीक है, को लागू किया, तो एक्चुअल में जब 26 जनवरी 1950 को हम भारत का संविधान जब लागू किए, इसमें किसी प्रकार से कोई संशोधन नहीं था। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं, ये इसमें कोई संशोधन नहीं था। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक्चुअल में संशोधन के बिना है, ये संशोधन के बिना है, कोई संशोधन नहीं हुआ है। मगर अब तक हमने देखे कि अब वर्तमान स्थिति में, मतलब आज की डेट में अगर मैं कहूं, तो भारत के संविधान में हमने अब तक 106 बार हमने संशोधन कर चुके हैं। 106 बार संशोधन हुआ है, 106 बार संशोधन हो चुके हैं। 106 बार संशोधन होने का मतलब क्या है कि हमने संविधान में अब तक 106 बार हमने उसमें कुछ फेरबदल किया है, या तो कुछ हटाए हैं, या फिर कुछ हमने जोड़े हैं, या फिर कुछ हमने परिवर्तन किए हुए हैं। ठीक, अभी जो है और भी ऐसे बहुत सारे संशोधन अभी प्रस्तावित है। हालांकि अभी चूंकि वो सिर्फ एक विधेयक है, विधेयक जिस दिन कानून बन जाएगा, संशोधन की जो मात्रा है हमारी वो बढ़ जाएगी। राइट, इसका मतलब मैं एक्चुअल में ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि संविधान में जब हम संशोधन करते हैं तो संशोधन करने का एक क्रम होता है। संविधान में जब संशोधन करते हैं मतलब 26 जनवरी के 1950 के बाद भारत के संविधान में यदि हमने कुछ जोड़ा, या फिर कुछ हटाया, या फिर कुछ हमने परिवर्तन किया, इसे ही कहा जाता है भारत के संविधान में संशोधन। तो इनको हम क्या बोलते हैं, संविधान का संशोधन, संविधान का संशोधन। अब स्वाभाविक है वो संविधान का जो संशोधन है किसी न किसी विषय से संबंधित होंगे, किसी न किसी विषय से संबंधित होंगे। तो स्वाभाविक है सबसे पहले क्या होगा, संविधान में संशोधन क्या हम पहली बार कर रहे हैं,
क्या संविधान में संशोधन जो है हम पहली बार कर रहे हैं, या फिर क्या हम दूसरी बार कर रहे हैं, तीसरी बार कर रहे हैं? समझ में आ रहा है ये? तो इस तरह से संविधान में जो संशोधन का क्या होता है, एक क्रम होता है। संविधान का संशोधन का क्या होता है, एक क्रम होता है। क्रम, क्रम का मतलब क्या हुआ? पहला संशोधन, दूसरा संशोधन, तीसरा संशोधन। समझ में आ रहा है ये? तो इसी प्रकार से करते करते हम आगे जब बढ़ेंगे तो इस क्रम में जो है हम जिसकी बात कर रहे हैं अभी, हम जिसकी बात कर रहे हैं अभी, वो कितने नंबर का है? तो 73वां नंबर का, 73वां संविधान संशोधन, उनकी बात कर रहा हूं मैं। और ये संशोधन अधिनियम पारित कब हुआ? वह कब हुआ है? 1992 में। इस विषय का संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? पंचायत से है। पंचायती राज, माफ कीजिएगा, इनका संबंध किससे है? पंचायती राज से है। इनका संबंध किससे है? पंचायती राज से है। पंचायती राज को हमने और अच्छी भाषा में समझे हमने, इनको कहते हैं स्वायत्त शासन की इकाई से है। स्वायत्त शासन की इकाई से है, राइट? तो इस प्रकार से क्या हुआ एक्चुअल में अगर देखें तो हमने भारत के संविधान में 26 जनवरी 1950 के बाद, मतलब कब एग्जैक्टली कब जो है हम 1992 में। अब 1992 में वो तीन भी याद रखना है आपको। 1992 में किस तिथि की बात कर रहा हूं? तब जब भारत सरकार ने उनको लागू किया। भारत सरकार के लागू करने का मतलब यह हुआ कि वो कानून उस दिन से लागू हो गया। वो तिथि कब की है? वो तिथि कब की है? 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993। मगर ये अधिनियम कब पारित हुआ था? 92 में पारित हुआ था। ये बात भी ध्यान रखना है। वो अधिनियम जिस वर्ष पारित होता है, संबंधित वर्षों को मेंशन किया जाता है, और साथ में जब उस कानून को लागू करते हैं हम, तो अधिनियम का पारित होना और अधिनियम को लागू करना, ये दोनों अलग अलग बातें होती है। ऐसा समझना है एक्चुअल में हमें ये। तो वैसे ही कह रहा हूं मैं कि भारत के संविधान में हमने 1992 में संशोधन के लिए एक कानून बनाया, जिनको हम कहते हैं संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992। जिनको हम कहते हैं संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992। क्योंकि पारित कब हुआ था कानून? 1992 में पारित हुआ था। इसी वजह से इनको हम कहते हैं संविधान। अब कितने नंबर का था ये? 73वें नंबर का था। 73वें नंबर का था। इसके बेसिस पर इनको कहा गया 73वें संविधान संशोधन। अब चूंकि संशोधन अधिनियम पारित कब हुआ, जैसे मैंने बताया, कब का है? 1992 का है। इसीलिए इनको कहा गया 73वें संविधान संशोधन। अब चूंकि ये क्या बन चुका है, राष्ट्रपति ने उस पर अपनी मंजूरी दे दिया। इसके बेसिस पर कहते हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। जिनका संबंध जो है किससे है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था, या फिर मैं इसको जैसा संविधान में लिखा है मैं उसी रूप में लिखता हूं, जैसा संविधान में लिखा है उसी रूप में लिखता हूं। जिनका संबंध जो है भारत के संविधान में भाग 9 जिनकी विषय है पंचायतें, जिनके विषय क्या है? पंचायतें हैं। ये विषय लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो है इस भाग 9 में ये पंचायतें शब्द नहीं लिखा हुआ था, और ना ही इसमें जो प्रावधान है वो उसमें थे। वास्तविक में कर कहा जाए तो पहले इस संशोधन से पहले भाग 9 में जो संविधान में हमने जब 7वां बार संशोधन किया था, जिनको कहते हैं 7वां संशोधन अधिनियम 1956, उससे संबंधित प्रावधान भाग 9 में हुआ करते थे। उसको हटा करके हमने भाग 9 में
इस संविधान 73वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से हमने भाग 9 में पंचायत को इसमें जोड़ा। तो एक्चुअल में भाग 9 का जो विषय है, जो मुख्य विषय है, वो किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। मैं नगर पंचायतों की, नगर पालिकाओं की, नगर निगमों की बात नहीं कर रहा हूं। उसके लिए जब बात करेंगे तब वो एक अलग अधिनियम आएगा हमारे पास में। मगर अभी जो बात कर रहा हूं मैं, वो एक्चुअल में उनका सीधा संबंध केवल और केवल किससे है? पंचायतों से है। हमें इस बात को ध्यान में रखना है। इसका मतलब यहां भी हुआ कि पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान में जितने भी प्रावधान है, जो मुख्य प्रावधान है, जिसकी जो है सिफारिश सिंघवी समिति ने किया था, उन सिफारिशों को थोड़ा सा बदलाव के साथ, थोड़ी बहुत बदलाव के साथ हमने भारत के संविधान का हिस्सा बनाया। मतलब भारत के संविधान में हमने कुछ बातें जोड़े। तो कहां जोड़े? संविधान के भाग 8 के बाद। किसकी बात कर रहा हूं मैं? संविधान के भाग 8 के बाद। संविधान का एक भाग है, किस भाग की बात कर रहा हूं मैं? संविधान के भाग 8 के बाद। संविधान के भाग 8 के बाद का मतलब कौन सा भाग? 9वां भाग, भाग 9। और भाग 9 में हमने किससे संबंधित बातें जोड़े? पंचायतों से संबंधित बातें जोड़े। तो स्वाभाविक है इसमें पहले से कोई अनुच्छेद रहा होगा। इसमें पहले से, क्योंकि जैसे मैंने बताया, पहले तो ये भाग 9 थे ही ना हमारे पास में, तो उसमें तो अनुच्छेद रहे होंगे। तो इसमें जो मूल अनुच्छेद था, जो मूल अनुच्छेद था, इसमें मूल अनुच्छेद वो था 243। जो मूल अनुच्छेद था, अनुच्छेद 243। तो ये तो अनुच्छेद थे, मगर हां, इनके जो शब्दावली है हमने उसमें बदलाव किया। अनुच्छेद 43 के जो शब्दावली थे, उस शब्दावली में हमने बदलाव किया। और उसके बाद हमने इसमें नए अनुच्छेद, हमने इसमें नए अनुच्छेद जोड़े। हमने इसमें जो है नए अनुच्छेद जोड़े। अब प्रश्न यह पूछ सकता है हमसे कि भाई नए अनुच्छेद किसने जोड़े? चलो कह रहे हैं कि एक भाग आपने जोड़ा, मगर उस एक भाग के साथ साथ आप उसमें कुछ नए अनुच्छेद भी तो जोड़े होंगे। तो हां, हमने इसमें नए अनुच्छेद जोड़ा। कुल मिलाकर के हमने इसमें 15 नए अनुच्छेद जोड़े। कुल मिलाकर के हमने इसमें 15 नए अनुच्छेद जोड़े। इसका मतलब यह हुआ कि बात के 15 और पहले के एक अनुच्छेद। इसका मतलब वास्तविक में यह हुआ कि इस भाग 9 में कुल अनुच्छेदों की संख्या, भाग 9 में कुल अनुच्छेदों की जो संख्या है वो कितना हो जाएगा? कुल अनुच्छेद कितना हो जाएगा? तो 16। क्यों? क्योंकि 15 हमने बाद में जोड़े हुए हैं और एक उसमें क्या था? मूल अनुच्छेद था। तो स्वाभाविक है, क्योंकि ये अनुच्छेद, मूल अनुच्छेद कौन सा है? 243 है। और इसके बाद देखेंगे भारत के संविधान में तो ऑलरेडी जो है हमारे पास में अनुच्छेद 244 है, 244 है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें यदि जोड़ना है तो 243 के बाद और 244 के पहले जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, उमा समझ में आ रहा है तो मुझे रिप्लाई करेंगे आप। मतलब यह हुआ कि भारत के संविधान में पंचायत से संबंधित प्रावधान को अगर यदि जोड़ना है, हमें उससे संबंधित जो अनुच्छेद है उनको अगर जोड़ना है, तो हमें 243 के बाद और 244 के पहले बीच में जोड़ना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है इसके लिए जो तरीका अपनाया गया, वह किया गया कि हमने इसमें जो 15 अनुच्छेद जोड़े, उसमें हमने 243 ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ,
243A से लेकर के 243O तक ये कुल 15 अनुच्छेद होते हैं। इनको हिंदी में लिखा हूं मैं, अगले स्लाइड में हिंदी में भी आ जाएगा, मगर ध्यान रखेंगे इंग्लिश में याद करना थोड़ा ज्यादा आसान है इनको। वो तो कुल मिलाकर हमने अनुच्छेद 243 के बाद 243 का, 243 खा, गा, घा, अंगा, ऐसा करके ये 243A से लेकर के 243O तक हमने कुल कितने जोड़ दिए? 15 अनुच्छेद। मगर इससे साथ साथ हमें एक बात और ध्यान में रखना है, हमने केवल नए भाग और नए अनुच्छेद ही बस नहीं जोड़े, इसमें हमने जो है एक अनुसूची भी जोड़ा। हमने जो है इसमें एक नए अनुसूची भी जोड़ा। अनुसूची, अब ये पूछेंगे कि अनुसूची क्या होता है, तो ऐसा समझ लीजिए इनको। वो भारत के संविधान है, भारत के संविधान में अनुच्छेद है, अनुच्छेद में बहुत सारे प्रावधान है, ठीक, मगर किसी अनुच्छेद में जो प्रावधान है उससे संबंधित बहुत सी बातें मुझे और बताना है, उनका बहुत अधिक विस्तार है, मगर मैं वहां पर नहीं लिख सकता, वहां पर नहीं लिख सकता, मेरे पास वहां पर जगह नहीं है। तो उनको क्या करूंगा मैं, उतनी बातों को जो उसी अनुच्छेद से संबंधित है उनको मैं किसी और जगह सबसे पिछले पन्नों की तरफ में रख दूंगा, मैं पिछले पन्नों की तरफ में रख दूंगा, तो उसी ही हम क्या बोलते हैं, अनुसूची। तो इसमें जो है भारत के संविधान में ऑलरेडी 1952 से पहले हमने उसमें 10 ऐसे अनुसूची जोड़ रखे थे। हमने जो है 10 ऐसे अनुसूची जोड़ रखे थे। तो 10 ऐसे जो अनुसूची जोड़ रखे थे, तो उसके बाद पंचायत से संबंधित यदि हमें कोई अनुसूची अगर जोड़ना है तो सभाई से क्या करना पड़ेगा, तो 10 अनुसूची है उसके बाद तो सभाई के कितने नंबर का होगा, 11वें नंबर का। तो इसीलिए पंचायत से संबंधित जो अनुसूची है उनको हम क्या बोलेंगे, 11वें अनुसूची। उनको क्या बोलेंगे, 11वें अनुसूची। तो इस प्रकार से मैंने अब तक जो बताया, इस प्रकार से जो है इस प्रकार से मैंने अब तक जो बताया, इस प्रकार से मैंने अब तक जो बताया, मैंने इसमें यह बताया कि भारत के जो मूल संविधान, यहां जो पहले लेता हूं मैं, भारत के मूल संविधान में हमारे पास 26 जनवरी 1950 को बिना संशोधन के हमारे पास में क्या है, फिर से बिना संशोधन के हमारे पास में एक उद्देशिका है जो हमारा उद्देश्य बताता है संविधान का। इसमें भाग है, उस समय कितने भाग, 22 भाग थे। उस समय अनुच्छेद कितने, 395 अनुच्छेद, 1 2 3 ऐसे करते करते, और मैंने कहां पहुंचा अभी, 243 भाग 9 में जो था, ठीक। और इसके साथ साथ इसमें कितने अनुसूची थे, ये अनुसूची है, अनुसूची कितने थे हमारे पास में, केवल 8 अनुसूची। मूल संविधान में इतना ही था। तो स्वाभाविक है अभी हमें कुछ भाग जोड़ने हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इस भाग 22, तो इसमें भाग 1 2 3 करते करते हमने कहां पहुंचे थे, भाग 9, इसमें संशोधन किए हमने, ठीक। अनुच्छेद 395, तो 1 2 3 करते करते हम कहां पहुंच गए, 243, और 243 के बाद हमने क्या जोड़े इसमें, 243A 243B ऐसे करके 243O तक। अब समझ में आ चुका होगा ये, ठीक है। तो इनका संबंध किससे है, और इनका संबंध किससे है, पंचायतों से है। इनका संबंध किससे है, पंचायतों से है। और ऐसी जो है हमने और क्या जोड़े हैं, 8वीं अनुसूची है, उसके बाद 9वीं अनुसूची है, उसके बाद 10वीं अनुसूची है। तब 10वीं अनुसूची के बाद हमने इसमें फिर क्या जोड़े, एक नया 11वीं अनुसूची। क्या जोड़े हमने, 11वीं अनुसूची, राइट। इस प्रकार से हमारे पास में क्या आ गया, इस प्रकार से हमारे पास में क्या आ गया कि भाग 8 के बाद संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1992 के माध्यम से हमने जोड़ा एक नया भाग, नए भाग, कितने नंबर का, भाग 9। हालांकि यहां पर पहले पुराने भाग 9 हुआ करते थे, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। उस भाग 9 के स्थान पर हमने नया भाग 9 जोड़ा, जिनका विषय किससे है,
पंचायतों से है। यहां पर मूल अनुच्छेद जो हुआ करता था वो कौन सा है? अनुच्छेद 243 है। उसके बाद हमने उसमें नए अनुच्छेद और जोड़े। नए अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद जोड़े हमने? 15 अनुच्छेद जोड़े। अब कौन कौन सा अनुच्छेद? 243 ए से लेकर के 243 ओ तक, जिनका संबंध किससे है? इसी भाग से है, मतलब भाग 9 से है। इसका मतलब 243 ए से लेकर के 243 ओ तक जो अनुच्छेद है उसका संबंध किससे है? पंचायतों से संबंधित है। इसी से संबंधित एक अनुसूची है, कितने नंबर का? 11वें अनुसूची, 11वें नंबर का। तो स्वाभाविक है इस अनुसूची के संबंध भी किससे रहेगा? पंचायत से ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये एक्चुअल में अगर देखें तो भारत के संविधान में हमने जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किया 1992 में, उससे हमने एक नया भाग, भाग 9, जिनका विषय क्या है? पंचायत है, जिसमें एक मूल अनुच्छेद कौन सा? 243 था। मूल अनुच्छेद के बाद हमने कितने अनुच्छेद जोड़े? 15 अनुच्छेद जोड़े। कौन कौन सा? अनुच्छेद 243 ए, 243 बी, सी, डी, ई करते करते कहां तक? ओ तक। साथ में जो है हमने उसमें एक अनुसूची भी जोड़ा। तो अनुसूची कौन सा? 10वां अनुसूची के बाद कौन सा अनुसूची? 11वीं अनुसूची। यहां तक क्लियर है ये? अब यहां तक क्लियर है तो मैं फिर वहां से आगे बढ़ जाता हूं भाई। ठीक, तो यहां तक हमने समझ लिया कि ये तो कुछ हुई पंचायत के अधिनियम के बारे में कुछ मूल बातें। ठीक, यहां तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है, यहां तक अगर सब कुछ क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम ये। ठीक, हाँ ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। अब थोड़ी सी आगे मुझे और बातें भी समझनी है, आगे मुझे और बातें भी समझानी है इसमें। अब उसको ऐसा समझिए, ये तो हमने संशोधन के बारे में पंचायत के संबंध में जोड़ा। ठीक, मगर थोड़ी सी और बेसिक बात कहना है हमें, ये बेसिक बात थोड़ी और समझना है। ये हम कब जोड़ रहे हैं? 1992 में जोड़ रहे हैं ना। और हमने लागू कब किया है? 24 अप्रैल 1993 में लागू किया है। मतलब हमने संविधान को लागू होने के बाद, मतलब यह हुआ कि भारत के संविधान के लागू होने के बाद, क्योंकि संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। और इसी में एक अनुच्छेद है, इसमें जो है जैसे मैंने बताया कितना, भाग 22 है। तो इसी में जब आगे पढ़ेंगे हम, इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो जो भारत का जो संविधान है, इसमें जो है भारत का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, उस भारत के संविधान में भारत के संविधान में इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो भाग 4 मिलेगा हमें। एक भाग मिलेगा, भाग 4। और उस भाग का जो विषय है उसे कहते हैं हम राज्य के नीति के निदेशक तत्व। इसमें जो है एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कुछ सिद्धांत दे रखा है, इसमें कुछ मूलभूत सिद्धांत दे रखे हैं जिसका अनुपालन करना, जिनका अनुपालन करना, जिनका अनुपालन करना राज्य का दायित्व है। ठीक, उसको ऐसा कहा जाए, ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, बल्कि एक्चुअल में क्या है? ये कर्तव्य है, कर्तव्य के रूप में है, एक दायित्व के रूप में है। किसके कर्तव्य के रूप में? राज्य के रूप में, भारत सरकार के रूप में, संसद का, भारत की सरकार का, राज्यों की सरकार का, राज्यों की विधायकों का। इसी में एक अनुच्छेद है, भाग 4 में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 40। इसी में एक अनुच्छेद है, भाग अनुच्छेद 40। इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि पंचायतों का संगठन किया जाएगा, पंचायतों का संगठन करना, पंचायतों का संगठन करेगा। तो कौन करेगा? ऐसा करने का दायित्व किसको दिया गया है? राज्य को दिया गया है। ठीक, ये संविधान कब की बात कर रहे हैं हम? 26 जनवरी
1950 को जब लागू हुआ था, हम उस संविधान की बात कर रहे हैं। उस संविधान में ऐसा एक प्रावधान है कि राज्य पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। ये तो आदेश संविधान का है ना, ये संविधान का आदेश है। ये एक्चुअल में अगर देखें तो ये आदेश किसके तरफ है? संविधान के द्वारा दिया गया आदेश है। मगर संविधान के आदेश को भी भारत की सरकार ने भी स्वीकार नहीं माना और ना ही राज्य की सरकार ने नहीं माना। लंबे समय तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। ना तो भारत की संसद ने ऐसा कोई कानून बनाया, जो कि कानून बना सकते थे। संविधान ने तो उनको आदेश दिया था कि भाई पंचायतों का संगठन करे, मगर लंबे समय तक बस हमें इंतजार करना पड़ा। इसकी वजह से लंबे समय तक हम पंचायतों का भारत में विकास कर ही नहीं पाए, पंचायतों की स्थापना हम भारत में कर ही नहीं पाए। जबकि जो है, जैसे मैंने बताया कि अनुच्छेद 40 में स्पष्ट रूप से किस भाग की बात कर रहा हूं मैं? भाग 4 की बात कर रहा हूं मैं। भाग 4 में जो है अनुच्छेद 40 में स्पष्ट प्रावधान है, वो शब्दशः यहां पर लिखा हूं मैंने, जो भारत के संविधान में है। क्या लिखा है? राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। कौन उठाएगा? राज्य उठाएगा। क्या? ग्राम पंचायतों को संगठित करने का कदम उठाएगा। कब उठाएगा ये पता नहीं है। संविधान में थोड़ा सी यही गड़बड़ी हो गया, ऐसा समझा जाए। अगर उसी समय कह दिया होता कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठन करने के कदम संविधान के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर अगर कराएगा, 1 वर्ष के भीतर करेगा, मतलब क्या होता? समय निश्चित कर देता, तो मजबूरन उस समय संसद को, सरकारों को कानून बनाना पड़ता पंचायत के संदर्भ में। मगर ऐसा नहीं किया गया संविधान में। इसीलिए जो है हमें इंतजार करना पड़ गया। कब तक? 1992 तक इंतजार करना पड़ गया। ठीक, इसलिए क्या है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 जिनका संबंध भाग 4 से है, उसमें क्या लिखा है कि राज्य पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। ये तो ठीक बात होगी। मतलब ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि भाई पंचायतों का आपको गठन करना चाहिए, पंचायतों का गठन करना चाहिए। ये पहली आदेश हुआ। कब करेंगे कोई समय निश्चित नहीं है। मगर साथ में केवल इतना ही नहीं, संविधान इनको और आदेश दे रहा है। क्या आदेश दे रहा है? भाई इन पंचायतों को जो है चल गठित कर दिए आपने, स्थापना कर दी आपने, मगर उनके पास जब कोई अधिकार होंगे, कोई शक्ति होंगे, तभी तो कुछ काम कर पाएगा ना। तो स्वाभाविक है, इसीलिए संविधान ने स्पष्ट लिख दिया है कि भाई इनको ऐसी शक्ति देना है, ऐसा अधिकार प्रदान करना है। मतलब इन पंचायतों को क्या करना पड़ेगा? हमें शक्ति देना पड़ेगा, इनको अधिकार देना पड़ेगा। तो ये अधिकार कौन देंगे? या तो केंद्र की सरकार देगा या तो राज्य की सरकार देगा। देने तो पड़ेंगे ना, क्योंकि शक्ति अगर देना है, अधिकार यदि देना है, तो स्वाभाविक है कौन अपना अधिकार देगा? या तो केंद्र सरकार देगा, केंद्र देगा, या फिर राज्य देगा। और अधिकार को देना, क्या कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था अपना जो अधिकार है, अपना जो शक्ति किसी और को देना चाहता है? कोई देना सोचता है? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए इतना लंबा समय लगा। केंद्र भी नहीं चाहता था कि वह अपनी शक्ति को पंचायतों को दे दे, राज्य भी नहीं चाहता था कि वह अपनी शक्ति को पंचायतों को दे दे, राज्य भी नहीं चाहता अपने अधिकार किसी और को दे। इसलिए लंबा समय पड़ गया, लंबा समय लग गया हमें। मगर एक बातें और ध्यान में रखना है हमें, वह है कि ये पंचायत से संबंधित जो विषय है, ये पंचायत से संबंधित जो विषय है, वो एक्चुअल में जो है, ये जो विषय है पंचायत से संबंधित, ये पंचायतें से संबंधित जो विषय है, मतलब जो स्थानीय प्रशासन ऐसा कहा जाए, स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय मतलब क्या हुआ? पंचायत ही हुआ। तो स्थानीय निकाय एक्चुअल में जो है वो राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। अब राज्य सूची के विषय है, इसका मतलब यह हुआ कि इस पर वास्तविक में कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। भारत की सरकार तो कानून नहीं, भारत की संसद तो इस पर कानून नहीं बना सकते ना कि छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम कौन बनाए? भारत की संसद। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो छत्तीसगढ़ में अगर पंचायत को लागू करना है
तो चूंकि ये एक्चुअल में विषय किसका है, राज्य के विषय है, इसी वजह से इस पर कानून कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। तो वास्तविक में अगर देखा जाए तो शक्ति किसकी कम होने वाली है, राज्य की शक्ति कम होने वाली है। क्यों? क्योंकि अपनी शक्ति में कटौती करके कुछ शक्ति किनको देने वाले हैं, पंचायत को देने वाले हैं। अपनी शक्ति को थोड़ी बहुत कटौती करके वहां किसको देने वाले हैं, पंचायत को देने वाले हैं। तो क्या वो राज्य आसानी से इस बात के लिए तैयार होगा, नहीं। इसीलिए लंबा समय तक इंतजार करना पड़ गया। ठीक इसीलिए जो है भारत के संविधान में लिखे होने के बावजूद कि पंचायतों को गठन करेगा, उनको उतनी शक्ति और अधिकार देगा। कितनी शक्ति और कितना अधिकार, जिससे जिससे ये एक स्वायत्त शासन की इकाई, जिससे जो है ये एक स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में, स्वायत्त मतलब होता है उनको जो अधिकार दिया जाएगा, जो शक्ति दिया जाएगा, उस मामले में वहां जो है आत्मनिर्भर रहेंगे, वो किसी और पर डिपेंड नहीं रहेगा। अपने अधिकार क्षेत्र में अपने कार्यों को स्वयं वो संचालित करेंगे। इतना उनको अधिकार दे, इतना उनको अधिकार दे, ऐसा जो है आदेश किसका है, भारत के संविधान का है। कहां पर दिया है, भाग 4 में दिया है। किस अनुच्छेद में दिया है, अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है। किसको, राज्य। कौन देगा शक्ति, राज्य देगा। क्यों? क्योंकि ये संबंध पंचायती राज स्थानीय निकाय संबंध किससे है, राज्य सूची की विषय है। और राज्य सूची के विषय में कानून कौन बनाता है, राज्य बनाता है। इसीलिए राज्य को राज्य ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा, उनको उतना शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जिससे कि वो एक स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में काम करने में वो सक्षम बने। इस तरह से एग्जैक्टली क्या हुआ कि भारत के संविधान में मूल प्रधान होने के बावजूद, सैद्धांतिक रूप से भाग 4 में मूल प्रधान होने के बावजूद हमें बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। किस लिए, इस पंचायती राज व्यवस्था को भारत के संविधान का हिस्सा बनाने के लिए। ठीक, तो ये तो हो गया इनके बारे में कुछ बुनियादी बातें, जो कुछ मौलिक बात है उनकी। अब इसमें थोड़ी सी मैं कुछ फैक्चुअल बातों को भी साथ में लूंगा, क्योंकि एग्जाम में जो है कुछ फैक्चुअल बातें भी बार बार पूछा जा रहा है ये। ठीक है, कुछ फैक्चुअल बातें भी ध्यान में रखना है। एडीओ की परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पीएससी के प्रश्न पूछे जाते हैं, व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं ये। ठीक है, तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ी फैक्चुअल बातों को भी साथ में यहां पर ले रखा है पहले। अब समझो इनको, वो ये बातें कुछ जानते भी हैं और कुछ बातें इसमें हो सकता है कुछ नहीं हो, और नहीं भी मिलेगा तो थोड़ा सा रिवीजन तो हो ही जाएगा। ये पहले जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, इनको फैक्चुअली बस थोड़ा ध्यान में रखना है। इनको हमने लोकसभा में कब पारित किया, 22 दिसंबर 1992 को। ठीक, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो बना, उनकी विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश किया गया था। तो लोकसभा में पारित कब किया गया इनको, 22 दिसंबर 1992 को। तो ऐसे कुछ फैक्चुअल बातें हैं जिनको दिमाग में रख लेना है और आपके रिवीजन के लिए भी हो जाएगा। ठीक, तो एक्चुअल में लोकसभा कब पारित हुआ, 22 दिसंबर 1992 को। राज्यसभा कब पारित हुआ, 23 दिसंबर 1992 को। वैसे ही राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया। तो राष्ट्रपति ने इनका हस्ताक्षर कब किया, 20 अप्रैल 1993 को। उस समय बता दूं कि उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे शंकर दयाल शर्मा। यहां पर लिख भी रखा है मैंने, कौन थे उस समय राष्ट्रपति, शंकर दयाल शर्मा थे। और उस समय प्रधानमंत्री, उस समय जो है पीवी नरसिम्हा राव, उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, ये उनकी सरकार था। ठीक, और राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है ये। ठीक, अब राष्ट्रपति जैसे मैंने बताया, चूंकि ये विषय किसका है, राज्य के विषय है, तो सभा के राज्यों की सहमति भी आवश्यकता है ना। इसीलिए राष्ट्रपति ने अपनी हस्ताक्षर या फिर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी तब दिया तब जब 17 राज्य की विधानसभाओं ने इस विधेयक को, जो लोकसभा ने और राज्यसभा ने पारित किया था, उस विधेयक को तब जब 17 राज्यों की विधानसभा ने मंजूरी दे दिया, अपनी सहमति दे दिया,
तब जाकर के भारत के राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 को उस अधिनियम पर, उस विधेयक पर अपना हस्ताक्षर किए, जिससे क्या बन गया, वो एक कानून बन गया। कौन सा कानून? संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का। राइट। अब जैसे मैंने बताया कि लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया, राष्ट्रपति ने अपना साइन कर दिया, 17 राज्यों के अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति ने अपना साइन कर दिया। कब? 20 अप्रैल 1993 को। मगर उसके बाद भी हमने इनको लागू नहीं किया था। हमने मतलब कौन लागू? कानून को बनाने काम कौन करता है? भारत की संसद करता है। जबकि कानून को लागू करने काम कौन करता है? भारत की सरकार। तो भारत की सरकार इसको लागू करेगा ना। तो राष्ट्रपति ने अनुमोदन दे दिया, अप्रूवल कर दिया, साइन कर दिया, मुहर भी लगा दिया। कब? 20 तारीख को। स्वाभाविक है हम उनको 20 तारीख को भी लागू कर सकते थे। इनको हम 20 तारीख को ही लागू कर सकते थे, मगर हमने 20 तारीख को लागू नहीं किया, बल्कि भारत सरकार ने इसके लिए एक तिथि निर्धारित किया। भारत सरकार ने तिथि निर्धारित किया। अब वो तिथि कौन सा है? तिथि कौन सा है? 24 अप्रैल 1993। वो तिथि कौन सी है? 24 अप्रैल 1993। इस दिन भारत की सरकार ने निर्णय लिया कि ये जो अधिनियम है, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 है, इस अधिनियम को भारत के राजपत्र में, भारत के असाधारण राजपत्र में कोई भी जब कानून बनाया जाता है, कोई भी जब सरकारी आदेश जारी किया जाता है, तो उनको भारत सरकार का एक राजपत्र है। राजपत्र मतलब क्या हुआ? राज्य से संबंधित पत्र, एक दस्तावेज है, एक कानूनी दस्तावेज है। कोई भी आदेश उसमें हमें प्रकाशित करना अनिवार्य होता है। तो वैसे ही जो है 24 अप्रैल 1993 को भारत सरकार ने इस कानून को, इस अधिनियम को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया, प्रकाशित किया, और साथ में यहां भी निश्चित कर दिया कि यहां जो अधिनियम है, जिस तारीख को इनको प्रकाशित किया जा रहा है, मतलब कब? 24 अप्रैल 1993। इसी दिन से यह कानून लागू होगा। इसी दिन से कानून जो है लागू होगा। इसका मतलब यह हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 है, ये एक्चुअल में इनका राजपत्र प्रकाशन कब हुआ है? 24 अप्रैल 1993 को हुआ। और इनको लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 को ही इनको लागू कर दिया। जबकि भारत के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया हुआ था? 20 अप्रैल 1993 को लागू राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था। जबकि इसको राज्यसभा ने पारित कब किया था? 23 दिसंबर 1992 को पारित किया था। जबकि इसको लोकसभा ने पारित कब किया था? 22 दिसंबर को पारित किया गया था। इसीलिए 24 अप्रैल 1993 को हमने संविधान में पंचायत की बातें जोड़ा, उनको लागू कर दिया। इसीलिए 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद कुछ बातें और भी ले रहा हूं। जैसे मैंने इसे बताया कि संविधान में संशोधन के लिए इसमें क्रम है। तो कितने नंबर का क्रम? 73वें नंबर का क्रम। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है। ठीक। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल 1993 को। ठीक। इसके बाद एक बात और भी है जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ऑलरेडी। देखो, हमारे पास में एक्चुअल में केंद्र स्तर की सरकार है, केंद्र सरकार था हमारे पास में। इसके अलावा हमारे पास में राज्य स्तर की सरकार, मतलब प्रथम स्तर की सरकार, द्वितीय स्तर की सरकार। तो संविधान में एक्चुअल में मूल रूप से देखें तो 2 स्तर की सरकार, प्रथम स्तर की सरकार, द्वितीय स्तर की सरकार। प्रथम स्तर में सरकार मतलब केंद्र सरकार, दूसरी स्तर सरकार का मतलब राज्य सरकार। तो स्वाभाविक है इस पंचायती राज अधिनियम को लागू करके, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 को लागू करके हमने भारत के संविधान में कितने स्तर की सरकार? तीसरे स्तर की सरकार, जिनको हम क्या बोलेंगे?
स्थानीय सरकार, जिनको हम क्या बोलेंगे, स्थानीय सरकार। तो एक्चुअल में जो है अभी वर्तमान में हमारे पास में भारत में किस स्तर की सरकार की व्यवस्था है, कितने स्तर की सरकार की व्यवस्था है? तो 3 स्तर की सरकार की व्यवस्था है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार को हमने भारत का संविधान का हिस्सा कब बनाया? प्रश्न हमसे ये पूछते हैं फिर से, स्थानीय सरकार को या फिर तीसरे स्तर की सरकार को भारत के संविधान का हिस्सा कब बनाया? तो कब बनाया? 24 अप्रैल 1993 को। वहां से भारत में तीसरे स्तर की सरकार काम करना शुरू कर दिया, जबकि इसके पहले इस स्तर के सरकार नहीं थे। कुछ पंचायतों की स्थापना हुआ था, जैसे कि राजस्थान में बताया था मैंने, आंध्र प्रदेश में बताया था, कुछ केरला में, और बाकी और कुछ कुछ राज्य बनाए थे, मगर पूरे सभी राज्य में लगभग एक समान ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। तो 24 अप्रैल 1993 से जो है अब पूरे संपूर्ण भारत में जो है तीसरे स्तर की सरकार का गठन, तीसरे स्तर की स्थापना के लिए प्रावधान कर दिया गया, किसमें? भारत के संविधान के भाग 9 में। ठीक, ये तो हुआ कुछ बुनियादी बातें। इसीलिए कह रहा हूं मैं, तीसरी स्तर की सरकार कब से? 24 अप्रैल 1993 से। उसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण जो है, जैसे कभी प्रश्न पूछ दिया गया था पीएससी में, पीएससी में प्रश्न पूछा था एक, अभी 2024 की पीएससी की बात कर रहा हूं, उसमें एक प्रश्न पूछा था, वो जनजाति मामलों से संबंधित मंत्रालय का जो है गठन कब किया था? हालांकि वो तो 1999 का है, जनजाति केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं मैं। केंद्र में जो है जनजाति मामलों से संबंधित जो मंत्रालय के गठन कब किया था? पीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था अभी 2024 वाले में। ठीक है, 1999 में गठित हुआ था, यह जानकारी के लिए बता दूं मैं। मगर हो सकता है क्योंकि इसका संबंध किससे, हम जिसको पढ़ रहे हैं उसका संबंध किससे है? पंचायत से है। तो भाई भारत में पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया है, यह भी तो पूछा जा सकता है। भारत में पंचायती राज मंत्रालय के गठन कब किया गया, यह भी तो पूछा जा सकता है ना। इसीलिए मेरे दिमाग में आया, तो मैंने ये कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रख करके कि भारत में पंचायती राज मंत्रालय की जो स्थापना जो है वो 27 मई 2004 को किया गया है। भारत में एक अलग सेपरेट की बात कर रहा हूं मैं, काम तो पहले चला रहा था, सेपरेट जो है, एक जो है सेपरेट जो है अलग से पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना 27 मई 2004 को किया गया। उसके बाद से जो है ये लगातार अपने अकेले ही काम करता है। ठीक, पंचायत के संस्थानों को जो है कितना मजबूत बनाना है, कैसे मजबूत बनाया जा सकते हैं, पंचायत से संबंधित बहुत सारी योजनाएं हैं, उनको जितनी भी योजनाएं जो जिनका संबंध किससे है? पंचायत के विकास से है, पंचायत के काम प्रणाली से है, उनको लागू करने का काम कौन करता है? ये पंचायती राज मंत्रालय, मैं केंद्र की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, अब इससे संबंधित जो अधिनियम कौन सा बताया मैंने? भारत के संविधान में कौन सा? 73वां संशोधन। अब इस 73वें संशोधन ने क्या किया? 73वें संशोधन ने क्या किया? इसने जो है एक भाग संविधान में कौन सा भाग, मूल भाग कौन सा 9 था, उसको हटाया, उनके स्थान पर उसने नया भाग जोड़ा। कौन सा भाग? भाग 9 नया जोड़ा। और क्या जोड़ा इसमें? हमने भाग 9 में, ठीक है, इसमें कुछ नए अनुच्छेद जोड़े। कुछ नए अनुच्छेद मतलब कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 243 का मतलब ए, 243 ए से लेकर के 243 अणा मतलब ओ, 243 ए से लेकर के 243 ओ तक कुल कितने अनुच्छेद? 15 नए अनुच्छेद हमने इसमें जोड़े। और साथ में और क्या जोड़े? एक अनुसूची जोड़े हमने, कौन सा? 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची में जो है बहुत सी विषय लिखे गए हैं। 11वीं अनुसूची में बहुत से विषय लिखे गए हैं, जिनमें कुल मिलाकर के यदि देखें तो 29 विषय है। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायतों से है, जिनमें कितने विषय लिखे गए हैं? 29 विषय है। तो ये सब एक्चुअल में क्या हुआ? ये 73वें संशोधन अधिनियम 1992 से संबंधित मैंने कुछ ये बहुत बेसिक्स बात डिस्कस किया आज। ठीक है, इनमें थोड़ी सी और आगे बढ़ जाता हूं मैं, वहां है वो अनुच्छेद
अनुच्छेद भाग 9 में जो है, जो अनुच्छेद 243 के बाद अनुच्छेद 243 ओ तक, 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक जो अनुच्छेद है उनके ये विषय है। कुल मिलाकर के अनुच्छेद 243 और उसके बाद फिर अनुच्छेद 243 ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, यहां तक, मतलब ये 15 अनुच्छेद हो गए और ये हो गया एक 16वें नंबर का। तो कुल मिलाकर के भाग 9 में जो अनुच्छेद है, कुल मिलाकर के भाग 9 में जो अनुच्छेद है वो कुल अनुच्छेद कितने हुए भाग 9 में? इसमें कुल अनुच्छेद हुए, कुल अनुच्छेद इसमें हो गया कितना? 16। मगर हमने जो बाद में जोड़े हैं वो अनुच्छेद कुल कितने हैं? इसमें 15 है। तो 15 और 1 मैं इसकी बात कर रहा हूं। 15 और 1 का मतलब, मेरी बातों को समझने का मतलब क्या है कि ये हो गया जो हमने बाद में जोड़े हैं, ये हमने बाद में जोड़े हैं यहां से यहां तक, और ये हो गया जो मूल अनुच्छेद था हमारे पास में। हालांकि इसके टेक्स्ट को हमने बदल दिया है, इनके शब्दों हमने फेरबदल कर रखा है, तो इनको हम समझेंगे ये। ठीक, तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको भी बताऊंगा मैं, इनको थोड़ा 5 मिनट और मेरे पास टाइम है उसमें बताऊंगा मैं। मगर हां, जब भी जिन किताबों से जब पढ़ रहे हैं, और मैंने भी ऑलरेडी पीडीएफ भेज रखा है इसका, वो हूबहू जितनी बातें बता रहा हूं मैं सब कुछ जो है आपको उस मैटर में मिल जाएगा। मैंने पीडीएफ भेज रखा है, उसमें से देख लेंगे आप। ठीक, तो इनमें जो है ये पूरे अनुच्छेद, तो इसमें एक्चुअल में जो है हमारे एग्जाम में जो आता है वो सीधे अनुच्छेद से पूछा जाता है। जैसे कि इस बार पीएससी 2024 को ही देख ले, उसमें जो है प्रश्न पूछा गया है, और इसी में प्रश्न पूछा गया था वो अनुच्छेद 243 ए, 243 बी और 243 सी, यही दिया हुआ था। उसमें बस इस शब्द को फेरबदल कर दिया था, शब्द को फेरबदल कर दिया था और पूछा था। यही इसमें देखिए, तो ये एक्चुअल में ऑप्शन ए, इनको ऐसा कर देता हूं मैं, ये इसको ऑप्शन ए दे दिया, और ये दे दिया बी दे दिया, और ये सी दे दिया, और उसमें दे दिया उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो उसमें पूछा, अब इसने क्या किया था एक्चुअल में, इनको उल्टा पुल्टा कर दिया था। ठीक है, इसको उसने उल्टा पुल्टा कर दिया था, मतलब पंचायत की बातें यहां लिख दिया और पंचायतों के गठन को यहां पर लिख दिया, और एक और दे रखा, ऐसी ऐसी कुछ बातें था इनमें से, नहीं आरक्षण नहीं था इनमें से यहां संबंधित। मतलब मेरे बताने का सेंस सिर्फ ये है कि एक्चुअल में जो है सीधे अनुच्छेद से प्रश्न पूछते हैं। मतलब ये हुआ कि हमें इस अनुच्छेद को रट्टे मार लेना है, चाहे हम तोता बन के याद करें या जैसी भी याद करें, हमें रट्टे मार लेना है, रट्टे मार लेना है, मतलब इसका और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हाँ, अब ये है कि इसको रट्टे मारे कैसे हम। ठीक, तो थोड़ी सी इसको समझना है, हमें थोड़ा दिमाग लगाना है। तो ये क्या बातें हैं, तो ये भाग 9 में पंचायत के अनुच्छेद है, जिनमें एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 243, जिन्हें परिभाषा दे रखा है। अनुच्छेद 243 ए है, ग्राम सभा दे रखा है। 243 बी है, पंचायतों को गठन दे रखा है। सी, पंचायतों की संरचना, फिर उसके बाद में आरक्षण, उसके बाद में अवधि, फिर योग्यता, फिर उनके अधिकार, फिर कर से संबंधित मामले। मतलब पहले परिभाषा है, फिर ग्राम सभा है, फिर पंचायतों का गठन है, फिर संरचना है, फिर उनकी आरक्षण, फिर उनकी अवधि, फिर अयोग्यता, फिर शक्ति, फिर कर लगाने की शक्ति। थोड़ा ऐसा एक दिमाग में एक फ्रेम बनाएंगे, फ्रेम बनाकर उनको हम याद करेंगे। वैसे जो है आगे इस तरफ वित्त बताया, कर, तो कर का मामला क्या हो गया, वित्त से संबंधित हो गया, राज्य वित्त आयोग। अब पैसा आ गया, खर्च किया, ऑडिट करेंगे, तो क्या होगा, लेखा वाला ये। ठीक है, उसके बाद में क्या है, निर्वाचन, भाई तो पैसा कौन खर्च करेगा, उसके लिए कौन सदस्य चाहिए, तो क्या करेंगे, निर्वाचन करेंगे। तो ये सब बातें जो है हमें एक क्रम में दिमाग में रखना है, एक क्रम में दिमाग में रखना है। ऐसी बहुत सारी बातें मैं आप लोगों के लिए जो है ये बेहतर समझ बन सके, जिससे एग्जाम आपके निकले। मैं इसके लिए ज्यादातर चीजों को मैं थोड़ा सा आपको विजुअलाइज कराने के लिए मैं स्लाइड पर भी वर्क करके आया हूं मैं। इसके साथ साथ मैं समझा ही रहा हूं, हम समझेंगे बेहतर तरीके से, मगर साथ में इन तथ्यों को दिमाग में भी रखते चले जाएंगे आप। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें बहुत सारी बातें और भी है जिस पर मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, इस पर कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। जैसे कि ये तो मैंने सिर्फ पहले भी अनुच्छेद, इसको हम कर रट्टे मार लेंगे। ठीक, उसके बाद फिर इसी में और देखेंगे, ये जो है ये एक्चुअल में 11वीं अनुसूची से संबंधित है, जिनमें बताया मैंने कि 29 विषय है। अब 29 विषय की ये कहूंगी भाई क्रम में ऐसा याद करो तो उतना आसान नहीं है।
ठीक है, मगर हाँ एग्जाम में आते हैं, मजबूरी है हमें याद करना। ठीक है, मजबूरी है हमें याद करना। तो भाई की क्या करें, इसके मैं थोड़ा दूसरा तरीका अपनाया हूं ये ऐसे। ठीक है, ये एक्चुअल में जिन जिन विषयों का संबंध जो है एक जैसा है, जैसे कृषि से संबंधित है उसको एक हिस्से में ले लिया, इतना तो हम दिमाग में रख लेंगे, रखते नहीं मारेंगे समझेंगे। वैसी सिंचाई से संबंधित है, ये सब पंचायतों के अधिकार में है। वैसे जो है पशुपालन वाला, तो पशुपालन संबंधी जितने भी है उनको एक साथ ले आया, सामाजिक वन वाला जितना भी है उसको एक साथ में ले आया, उद्योग वाला उसको पूरे एक साथ में, जो सामाजिक जो आवास वाला है, पेयजल वाला है, आयोज गांवों के विकास के लिए उसको एक साथ में, विद्युत वाला एक साथ में, ऐसा करके मैंने एक्चुअल में थोड़ा सा हम ज्यादा आसानी से दिमाग में जिससे हम रख सके, जिससे हम ज्यादा दिमाग जितना आसानी से हम दिमाग में रख सके, मैं उस फ्रेम में इसको डाल रखा है ये। ठीक, उसके बाद फिर इसमें हम बात करेंगे ये, अब आगे जो है सीधे तौर पे हम जाएंगे भारत के संविधान के जो है जो जो 73वां संविधान संशोधन है उसकी मूल विशेषताओं पर, उनकी मूल विशेषताओं पर। तो ये सब जो है हम डिस्कस करेंगे आने वाले क्लास में, जो है ये सब डिस्कस करेंगे, और इनको बस थोड़ी सी दिमाग में रखते चले जाना है। मगर चूंकि जैसे बताया मैंने, ये पूरी संविधान के अनुच्छेद में से है, ये एक संविधान ही है, कानून ही है एक्चुअल में ये। तो हम कानून को समझ रहे हैं तो थोड़ी सी जो है मशक्कत होगा, दिमाग को वैसे ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन आएंगे तभी हम उनको बना पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम आगे भी ऐसे पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे हम ज्यादा अच्छे से इनको समझते रहें। बाकी जो बातें हम करेंगे कल। थैंक यू। थैंक यू बच्चों।